गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो दोस्तों। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एनर्जी समझ लिया। एनर्जी के दोस्तों में दो पार्ट पढ़ रहा हूं। फर्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड द सेकंड आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पोटेंशियल एनर्जी। सर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपने थोड़ा बहुत समझाया था कि जो ऑब्जेक्ट जैसे खड़ा है उसके कारण उसके अंदर जो स्टोर हो रही है वो एनर्जी। पर सर उसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं। यस और दोस्त, उसके भी टाइप्स है। अगर आप ग्रेविटेशनल के अकॉर्डिंग सोच रहे हो तो ये सोचो दोस्तों, ये आपकी अर्थ और ये सरफेस पे आप लोग थोड़ी हाइट पे कोई m मास वाला ऑब्जेक्ट ले रहा है। तो दोस्तों कितनी हाइट है उसकी? कैपिटल H। अब ये ऑब्जेक्ट यहां पे है तो दोस्तों उस पे वेट फोर्स तो नीचे ही लगेगा। याद करो वेट फोर्स W इज इक्वल टू mg जो डाउनवर्ड्स होगा, और आप जो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो उसको तो आपने हाइट बोल दिया h। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क? आप सब जानते हो वर्क का मतलब, सॉरी ये W आएगा, वर्क का मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों फोर्स कितना है? mg। डिस्प्लेसमेंट कितना है? h। तो ये जो वर्क हुआ ना, ये जो वर्क हुआ वो ही आपका इनडायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी हुआ। वो कैसे? तो ध्यान से देखो दोस्तों, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेट फोर्स एंड हाइट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेट फोर्स एंड साइड्स फ्रॉम द सरफेस, इट्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कि जिसके अंदर ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट पार्ट काम कर रहा है। दूसरी बात सर, इसको मैं V से डिफाइन करूं तो V ऑफ H लिखूंगा इज इक्वल टू mgh। यानी ये पोटेंशियल एनर्जी जो हाइट पे डिपेंडेंट है, इसका मतलब यहां पे कुछ अलग एनर्जी होगी, यहां पे कुछ अलग एनर्जी होगी। याद करो दोस्तों, जितनी आप हाइट पे जाओगे उतनी एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी। तो आप सबके माइंड में पहली पोटेंशियल एनर्जी रेडी हो गई, V ऑफ H इज इक्वल टू mgh। दोस्तों और थोड़े बहुत आगे जाते हैं तो इसको और समझना है कि सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिपेंडेंट है। तो दोस्तों मैं इसलिए आपको ऐसा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि दोस्तों आप इसके साथ एक सिंपल सी बात सोचो, सिंपल सी बात कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको आप V ऑफ H लिख रहे हो, इसका और फोर्स का रिलेशन कैसे हो सकता है? तो देखो आप जो लेके आए दोस्तों वो प्लस है, क्योंकि आप ग्रेविटेशन को जो अपवर्ड्स उसको प्लस पॉजिटिव कंसीडर करें। पर अब जब मैं लिखूंगा तो ये माइनस mgh लिखूंगा। अगर मैं ऐसा बोलूं कि सर कैपिटल है तो उसकी लास्ट पोजीशन है स्मॉल h लिख दो, तो अलग अलग स्टेज पे अलग अलग पोटेंशियल हो। इसका मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी वेरिएबल हुई। वेरिएबल मतलब कि वो h जैसे जैसे चेंज होता जाएगा, ये स्मॉल h है, फिर थोड़ी बार ये स्मॉल h, जैसे जैसे h चेंज होगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। तो दोस्तों मैंने ये सोचा मैं उसका डेरिवेशन कर दूं हाइट के हिसाब से, तो माइनस mg, h का क्या हो जाएगा दोस्तों 1, तो माइनस mg मतलब ये तो मेरा वेट फोर्स ही आया, देख सकते हो। तो बच्चों ये माइंड में नोट डाउन करो कि अगर आप इसका डेरिवेशन करोगे तो ये वेट फोर्स आएगा और ये दिखा रहा है कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड्स लगेगा। रिपीट, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड्स लगेगा। रिपीट दोस्तों ध्यान से देखो, आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हुई होती है, जो न्यूमेरिकल के अंदर आपके हिसाब से माइनस में होनी चाहिए, क्योंकि वो स्टोर हो रही है, उसका कन्वर्जन होगा। आप ये आप डैम देखते हो कि नर्मदा डैम ये सब, वहां पे पानी स्टोर हुआ था, जैसे ही वो दरवाजा खुलता है पानी नीचे फ्लो होता है। इसका मतलब ऊपर जो एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर थी उसकी थी। जैसे ही आपने दरवाजा खोल दिया पानी फोर्सफुली नीचे आ रहा है, इसका मतलब उसका कन्वर्जन किसमें हो गया? काइनेटिक एनर्जी। तो सर ये कब पॉसिबल है? तो पॉसिबल है दोस्तों कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर। कंजर्वेटिव फोर्स कि जो फोर्स ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंडेंट है। रिपीट, जो फोर्स ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंडेंट है
वो कौन से पाथ पे जा रहा है, पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है। ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो आपके इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सारे फोर्सेस में आ गए। और जो फोर्स आपके इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन पे डिपेंडेंट नहीं है, वो पाथ पे डिपेंडेंट है कि ये जो फोर्स लग रहा है वो कौन से पाथ पे जा रहा है, उस पे डिपेंडेंट है। तो उसका बेस्ट एग्जांपल दोस्तों फ्रिक्शन या फिर विस्कस फोर्स जो लिक्विड के अंदर होता है। सर क्लियर हो गया? ये बात आपने पहले डिस्कस की थी, जब ये माइंड में सेट है तो आप ऐसा प्रूव करो, ऐसा कोई इक्वेशन लाके आप प्रूव कर दो। सर ये तो आपने इनडायरेक्टली यहां भी प्रूव कर दिया, पर आपको कंजर्वेशन फोर्स के अंदर जाना है। तो चलो एक काम करते हैं दोस्तों, पहले हम लोग क्या जानते हैं वो सोचते हैं कि कंजर्वेशन फोर्स के अंदर ये कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं ऐसा बोलूं कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास है, उस पर मैंने लगाया फोर्स, उसके कारण उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा एक्स। कितना फोर्स लगा, ये आपकी सरफेस कंसीडर कर दो, ये ऑब्जेक्ट का मास, आपने फोर्स लगाया, थोड़ी देर बाद ऑब्जेक्ट यहां पे आ गया, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स जितना हुआ। तो दोस्तों वर्क डन आप सब जानते हो, वर्क डन मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यस सर, आपने वर्क एक्सप्लेन कर दिया, जितना वर्क करोगे उतनी ही काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। याद करो वर्क एनर्जी थ्योरम, इसका मतलब डेल्टा के इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा एक्स। दोस्तों इसको माइंड में रखना, इक्वेशन 1 बोलती। अब याद करो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, टोटल एनर्जी को आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। आप जो एनर्जी स्टोर कर रहे हो, टोटल एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एडिशन था। अगर मैं इसमें चेंजेस लिख रहा हूं तो मेरे को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। याद करो एनर्जी, सर याद करो ये तो सर जगह कांस्टेंट रहती है, ये चेंज नहीं होती, इसका मतलब ये 0 हो गया, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, वी बोल सकते हो। डेल्टा वी को सब्जेक्ट बनाओ दोस्तों, तो ये आया माइनस डेल्टा के, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस। सो डेल्टा वी वैसा का वैसा, डेल्टा के की जगह में वैल्यू पुट कर दूं एफ इंटू डेल्टा एक्स। दोस्तों मैं एफ को सब्जेक्ट बनाऊं तो माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स। देखो हम बहुत ही नजदीक पहुंच गए, फिर हमें स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 3 की स्टोरी, हम ऊपर नीचे डेल्टा नहीं लिख सकते, क्या लेना पड़ेगा मेरे दोस्तों, लिमिट। आप लोग बहुत ही छोटा काम करो, लिमिट ले लो, तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, नाउ योर डेल्टा बिकम्स डी। तो देखो ये मस्त जो आपको प्रूव करना था, ये पूरे क्लिप का आईएमपी पोर्शन जो ज्यादातर एग्जाम में आता है वो आपका हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी का डिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट का नेगेटिव वैल्यू फोर्स देता है। दोस्तों याद रखना, कौन किसका, तो पोटेंशियल एनर्जी का डिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन का नेगेटिव वैल्यू। प्लीज 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 माइंड में सेट कर दो, नेगेटिव वैल्यू जो आपको फोर्स देता है। सर पक्का हो गया, ये 100% माइंड में सेट है। और कोई तरीके से सर, दोस्तों यही चीज मैं दूसरी तरीके से समझाता हूं कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, कैसे प्रूव करता हूं। आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल वेलोसिटी आप 0 ले लो और उसकी फाइनल वेलोसिटी v है। तो याद करो अकॉर्डिंग टू चैप्टर 3, v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad। मैं दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दूं, सो मेरा mv स्क्वायर, ये तो आपका अभी बोला 0 है, इज इक्वल टू 2mad। अब मैं यही चीज को 2 से डिवाइड कर दूं, तो दोनों टर्म को आप 2 से डिवाइड कर दो, ये 2 से डिवाइड कर दिया, यहां पे 2 से डिवाइड करोगे 2 कट। ऐसा इसलिए किया कि ये मेरी काइनेटिक एनर्जी आ गई, देख सकते हो 12 mv स्क्वायर।
और इसको ध्यान से सुनो, अगर आप ग्रेविटेशनल के अकॉर्डिंग काम करोगे तो A becomes G और डिस्टेंस बिकम्स हाइट, यानी mgh, यानी आपकी काइनेटिक एनर्जी और आपकी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो गई। यस और नो? यस सर, यही चीज आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि अगर मैं यहाँ पे डेल्टा के लिखूंगा तो डेल्टा के का मतलब ही हुआ कि फाइनल माइनस के इनिशियल, यानी वो उसकी लास्ट पोजीशन और उसकी इनिशियल पोजीशन पे ही डिपेंडेंट है, वो कोई भी पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर कोई बोले से तो काइनेटिक की बात करें, पोटेंशियल की बात करो, दोस्तों क्या फॉर्मूला लेके आए? ये फॉर्मूला आप लेके आए? यस और नो? चलो सामने ले जाओ दोस्तों, क्या लिखोगे? एफ डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डीवी। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डीवी। दोस्तों इंटीग्रेशन करोगे तो ये एफ डी एक्स की जगह पे मैं इसका डिस्टेंस कैपिटल डी लिख दूं, दोस्तों इसका हो जाएगा v, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, ये माइनस, यार तो इसका मतलब भी क्या हुआ? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो दोस्तों इसको लिखो तो अपर लिमिट माइनस माइनस प्लस लोअर लिमिट, यानी आप देख सकते हो कि ये आपका काइनेटिक एनर्जी, ये आपका पोटेंशियल है। दोनों में यही चीज आई कि सर उसकी फाइनल इनिशियल पे ही डिपेंड करता है, ये दोनों चीज उसके पाथ पे या पाथ लेंथ पे डिपेंडेंट नहीं है। दोस्तों ध्यान से देखो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था जो एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए काफी है। तो इसमें से थियरम तो एक ही है पर कॉन्सेप्ट वाइज बहुत बढ़िया है दोस्तों, ध्यान से देख लो।